नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। जब देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ था तब उस समय बैंकों के सामने बाहर लंबी लाइन लगी थी, ये हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस लंबी लाइन से, उस समय जो लंबी लाइन लगी थी उससे लोगों को काफी परेशानी हुई थी। ऐसे ताबड़तोड़ लोग एटीएम के सामने, बैंकों के सामने खड़े हो गए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और काफी परेशानी भी दिखा रहे थे। जब मीडिया से कोई चैनल उनके पास जाकर, कोई कैमरा अगर उनके पास जा रहा है तो उनके सामने खूब बयान कर रहे थे कि इतनी देर खड़ा रहना पड़ रहा है, कितना थक गए हैं। तब तो सभी को बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन आज फिर से वैसी ही, या यूं कहे तो उससे भी बड़ी लाइन लगी। आज भी बहुत बड़ी लाइन लगी थी हमारे देश में कई इलाकों में, पर ये लाइन पैसों के लिए नहीं, ये लाइन किसी सामान के, किसी जरूरी सामान के लिए नहीं, ये लाइन लगी थी शराब की दुकानों के सामने, शराब के लिए। 40 दिनों के बाद लॉकडाउन लगे हुए 40 दिन हो चुके हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 40 दिन के बाद जब अब शराब की दुकानें खोली गई, सरकार ने जब अनुमति दे दी कि शराब की दुकानें अब खुल सकती है, तो शराबियों के चेहरे की हंसी देखने लायक थी। हंसी या यूं कहे कि खुशी देखने लायक थी और उसका असर आज पूरे देश भर में भी देखने को मिला। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खुली तो लोग इस कदर टूट पड़े जिससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका और बढ़ गई है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या मास्क, लोग तो ऐसे खुश हुए जा रहे थे कि उन्हें पता नहीं खजाना मिल गया हो। लोगों को कोई भय नहीं था कि उन्हें कोरोना हो सकता है। देश के कई राज्यों में शराब की दुकानों पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखने को मिली। सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। दुकान नहीं खुली थी, लेकिन उसके पहले ही इतनी लंबी लाइन लग चुकी थी कि दुकानदार भी खुश हो गया होगा कि इतने दिनों के बाद आज अच्छी बिक्री होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसका असर देखने को नहीं मिला। लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो ये निर्देश दिए थे उसकी अच्छी धज्जियां उड़ाई है, जमकर धज्जियां उड़ाई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसा ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। इस दौरान कई राज्यों में पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी, क्योंकि लोग इस कदर पागल हो रहे थे, इस कदर शराब के दीवाने हो रहे थे। हद तो तब हो गई जब जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो वैसे ही कुछ इलाकों में ताली बजाकर स्वागत किया गया, तो कुछ इलाकों में नारियल फोड़े गए दुकान के सामने। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, शराब की दुकानों पर लगी भीड़ कम होने की बजाय और बढ़ती गई। आलम यह था कि आम दिनों में अगर कोई शख्स एक बोतल खरीद रहा है शराब की, तो आज झोला भरकर शराब खरीद रहे थे, बैग लेकर आए थे कि न जाने अब आगे मिले या ना मिले, न जाने कब मोदी सरकार फिर शराब को बंद कर दे। शराब खरीदने आए लोगों का कहना है कि पिछले 40 दिनों से उन्हें शराब नहीं मिल रही थी। इस वजह से आज सुबह से ही घरों से निकल गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज शराब की दुकानें खुल जाएगी। तो सोचिए, इतनी दीवानगी शराब के लिए थी। हम ठीक है, हम मान सकते हैं कि जरूरत भी हो सकती है या फिर किसी किसी का शौक होता है, जो भी हो, पर आप लेकर गए, आप लोगों के लिए ही दुकानें खोली थी सरकार ने। लेकिन क्या इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना चाहिए था? क्या इस दौरान इतनी बड़ी महामारी कोरोना, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, सबसे शक्तिशाली देश से पस्त हो चुके हैं, अमेरिका के हालात तो ऐसे हैं, वहां पर तांडव मचा रखा है कोरोना वायरस ने, और फिर भी हमारे देश में इस कदर की लापरवाही न जाने कौन सा अंजाम लेकर आएगी। आप सोचिए कि इससे कोरोना वायरस और फैल सकता है। हमारे देश में सरकार ने ये फैसला भले ले लिया हो, लेकिन इसे जल्द ही वापस लेने की भी जरूरत है, क्योंकि आप शराब की दुकानों से पैसा कमाने का सोच रहे हैं, राजस्व बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन उससे और लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। सोचिए, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कितना, आज बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया पे। जितने भी वीडियोस देखेंगे, कई जगह पर शराब की दुकानों के बाहर दुकानदारों ने गोले बनाए थे कि लोग उनमें खड़े हुए हो। कई जगह तो हुए भी, लेकिन कई जगह ऐसी जहां पर धक्का मुक्की की स्थिति आ गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा। लाइन इतनी ज्यादा लंबी थी कि अगर हम गाड़ी से भी जा रहे हैं तो पीछे से जहां अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उससे लेकर दुकान तक का जो रास्ता है उसमें पहुंचने में ही 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। कई जगह पर तो यातायात भी बाधित हो गया। जो जरूरी सेवाएं हैं, जिनके लिए
छूट दे रखी है सरकार ने कि आप लोग गाड़ी से जा सकते हो, उन लोगों की भी गाड़ियां फंस गई। ठीक है, सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, ना कि जो ढील दी गई है सरकार ने उसको अपना कर, ढील तो आपने अपना ली और नियमों का उल्लंघन करते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन सरकार ने सिर्फ इसीलिए बढ़ाया है क्योंकि हमारे देश के हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। इसे सामान्य होने में बहुत टाइम लगेगा और सरकार को जनता के साथ की ज़रूरत है। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक देश का चाहे कोई से भी बड़ा नेता कोई बड़े से बड़ा फैसला भी ले ले तो भी वो कारगर साबित नहीं होगा। कोरोना की जंग जीतने के लिए सरकार का जब तक ये जनता साथ नहीं देगी तब तक हम इस जंग को नहीं जीत सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, घर पर रहे, बहुत आवश्यक चीज़ हो तो घर से बाहर जाए, सरकार के निर्देशों का पालन करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के निर्देशों का पालन करना। घर में रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताए। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।